12 बज चुके थे और शिवाक्षी का कॉलेज भी छूट गया था। वो सीधा बिल्डिंग से बाहर आई और ऑटो का वेट करने लगी। उसकी स्कूटी सर्विस पर दी हुई थी। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं मिला। उसने परेशान होकर अपने फोन से कैब बुक करने का सोचा, तभी उसके सामने एक आदमी आया और सिर झुकाकर नम्रता से बोला, आइए मैडम, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। शिवाक्षी हैरानी से उसे देखने लगी। तब उसे समझ आया कि ये तो रुद्रम के गार्ड्स है। शिवाक्षी के गाल लाल हो गए। बिना कोई बहस किए वो चुपचाप उस गार्ड के साथ चलने लगी। थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। गार्ड ने उसका गेट खोला और शिवी उसके अंदर बैठ गई। उनकी गाड़ी तेजी से सीएम हाउस के लिए निकल गई। शिवाक्षी खामोश सी बैठी अपने फोन को देखकर शर्मा रही थी, जिस पर रुद्र के पूरे 10 मिस्ड कॉल थे। भी रात से उसे कॉल कर रहा था, पर मैडम शर्म के मारे उठा नहीं पा रही थी। रुद्रम ने उसे लास्ट में एक मैसेज किया था, जिसे पढ़कर शिवाक्षी की हालत खराब हो रही थी, जो कि ये था, गुरूर है मुझे खुद पर कि मेरी वजह से मेरी रसभरी को मुझसे शर्म आने लगी है। वो अपने लाल गाल के साथ मेरे सामने आने से झेपती है। कर लो जितनी मनमानी करनी है, क्योंकि अंत में आना यही है। रात से मेरे एक कॉल को अटेंड नहीं किया जा रहा है, तो ठीक है, आज मिलता हूँ तुमसे रसभरी। इस मैसेज को पढ़ कर शिवी शर्माए जा रही थी। उसे तो सीएम हाउस जाने से भी अजीब बेचैनी हो रही थी। पता नहीं कैसे वो रुद्र का सामना करेगी, उससे नजरें मिलाएगी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सीएम साहब पहुंच गई। जैसे जैसे सीएम हाउस नजदीक आ रहा था, शिवाक्षी की धड़कन बढ़ रही थी। उनकी गाड़ी बंगलों के आगे आकर रुक गई। गार्ड ने शिवाक्षी की तरफ का गेट खोला तो वो धीरे धीरे थोड़ा हिचकिचाते हुए गाड़ी से बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। गार्ड सिर झुकाकर बोला, भाऊ, सीएम ऑफिस से कुछ ही देर में आने वाले हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। शिवाक्षी, ओके। गार्ड वहां से चला गया। शिवाक्षी पीछे मुड़ी तो उसकी नजर सामने फूलों के बगीचे पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उस बगीचे में चली गई। उसने एक बेंच पर अपने बैग को रख दिया और चारों तरफ टहलने लगी। सुंदर सुंदर महकदार फूलों को देख कर शिवाक्षी खुशी से चहक रही थी। वो उन सब में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सीएम हाउस में अभी अभी सीएम साहब की गाड़ियों का काफिला आया है। सभी गाड़ियां बंगलों के आगे जाकर रुक गई। बंदूक ताने गार्ड्स बाहर निकले, जिनमें से एक आदमी ने बड़ी सी काली गाड़ी का पीछे का गेट खोला तो उसमें से हमारे रौबदार और गुस्से वाले सीएम साहब अपनी शान से बाहर निकल गए। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर गुरूर साफ साफ दिख रहा था। उसने अपने कोट को सही किया। गार्ड उसके सामने आया और झुक कर बोला, भाऊ, मैडम आ चुकी हैं और गार्डन में टहल रही हैं। गार्ड के मुंह से ये बात सुनकर ही उस भावहीन चेहरे पर दुनिया भर का जुनून और शिद्दत छाने लगी। उसकी आंखों में नशा और दीवानगी खिल खिलकर बाहर आ रही थी, जिसे देखकर सामने खड़ा पाटिल मुस्कुरा रहा था और बोला, काई झाला भाऊ, वहीनी तो आ गई आपके पास ही। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, ये लड़की तबाही ही है। पाटिल और जोर से मुस्कुराने लगा। रुद्रम मुड़ा और तेजी से बगीचे की तरफ चला गया। काफी आगे जाने पर उसे झाड़ियों के बीच में से एक सुंदर सी नाजुक सी लड़की दिखाई दी, जो गुलाब के फूलों की महक ले
रही थी, उसके चेहरे पर लालिमा छाई हुई थी और उसका गोरा चेहरा हद से ज्यादा चमक रहा था। रुद्रम वहीं खड़ा रह गया और अपनी रसभरी को देखने लगा। शिवाक्षी ने फूल को सूंघा और खुश हो गई। उसने अपने होठों को गोल किया और फूल को फूंक मारने लगी। ये सब करती हुई वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर सीएम साहब मन ही मन खुश हुए जा रहे थे। शिवाक्षी ने अपने नाजुक हाथों से उस कोमल फूल को थामा और अपने पतले रसीले होठों से उसे चूम लिया। ये नजारा देखकर तो रुद्रम के चेहरे पर नशा छाने लगा। उसने कसकर झाड़ी की डाल लो पकड़ लिया। रुद्रम के तन बदन में अलग ही आग लगी हुई थी। एक उमंग पैदा हो गई थी जिसकी वजह ये खूबसूरत लड़की थी जिसे पाने के लिए सीएम साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं। रुद्रम ने उसे नशीली आंखों से देखा और बड़े हसीन तरीके से बोला, क्या हो तुम? कितनी फुर्सत से बनाया है उसने तुम्हें, और उसी फुर्सत से मैं अपनी रसभरी को अपना बनाऊंगा, उस का सब कुछ अपना बनाऊंगा। शिवाक्षी को पता नहीं था कि कोई उसे दुनिया जहान की सच्ची शिद्दत से देख रहा है, उसे पाने के लिए अपनी हर हदें पार करने जा रहा है। वो तो मासूमियत से उन फूलों की महक ले रही थी। रुद्रम ने अपने कदम शिवाक्षी की तरफ बढ़ा दिए और धीमे धीमे उसके करीब जाने लगा। शिवाक्षी खड़ी बगीचे की सुहावनी हवा ले रही थी। तभी रुद्रम उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और अपनी नशीली नजरों से शिवी को देखने लगा। हवा की महक लेते हुए अचानक शिवाक्षी रुक गई। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसे अब इस हवा से वो आकर्षक महक आने लगी थी जो उसके सीएम साहब से आती है। शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा। उसे रुद्रम के उसके पास होने का एहसास हो चुका था, क्योंकि उसे इन हवाओं में उसकी वो महक आ रही थी जो रोज रुद्र से आती है। रुद्रम अपनी कातिल निगाहों से पीछे से शिवाक्षी को देख रहा था। शिवी चुपचाप खड़ी हुई थी। रुद्रम उसके एकदम पास आ गया और उसने उसकी लचीली कमर को कसकर पकड़कर उसे अपने पेट से भिड़ा दिया। शिवाक्षी के होश उड़ गए। शिवाक्षी के बाल सीधा रुद्रम के चेहरे पर आ गए। उनकी महक से ही रुद्रम पर दीवानापन छाने लगा। वो उसकी खुशबू लेने लगा। उसने कसकर शिवाक्षी के पेट को पकड़ा हुआ था और उसके बालों में अपना मुंह डालकर मदहोश हुए जा रहा था। शिवाक्षी भी अपनी आंखें बंद किए अपने सीएम साहब को महसूस कर रही ही। उसके हाथ हवा में ही रह गए थे और वो पूरी तरह से रुद्रम से चिपकी हुई थी। रुद्रम के हाथ उसके पेट पर कसते जा रहे थे। धीरे धीरे उसके हाथ और आगे बढ़ने लगे। तभी शिवाक्षी को होश आया और वो उससे दूर जाने लगी तो रुद्रम ने उसे जोर से खुद से भिड़ा दिया। दोनों की टक्कर काफी जोर से हुई थी, जिससे शिवाक्षी शर्म से लाल हो गई। उसके सांसें तेज तेज चलने लगी, यहाँ तक कि रुद्रम की सांसें भी तेज चल रही थी। वो पहली बार किसी लड़की के इतना करीब आ रहा था। उसकी भावनाएं हद से आगे बढ़ने की हो रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद भी रुद्रम ने शिवाक्षी को नहीं छोड़ा तो वो कांपती हुई शर्माती हुई बोली, छोड़िए न सीएम साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्रम ने अपना मुंह उसकी गर्दन में डाल दिया और उसे चूमते हुए नशे से बोला, ना छोड़ूं तो शिवाक्षी, ये जगह देखिए, कहीं भी कुछ भी नहीं किया जाता। शिवी की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान। उसने अपना माथा शिवाक्षी के माथे से पीछे से भिड़ा दिया। शिवाक्षी चुपचाप खड़ी उसे अपने करीब महसूस कर रही थी। तभी रुद्रम ने उसकी आंखों के सामने एक मंगलसूत्र ला दिया, जिसे देखकर शिवाक्षी हैरान रह गई।
रुद्रम ने उसके पेट को छोड़ा। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे के सामने मंगल सूत्र कर दिया। शिवाक्षी ने हैरानी से उसे देखा तो रुद्रम ने अपनी आंखों के इशारे से उसे मंगल सूत्र देखने को कहा। शिवाक्षी कुछ बोलती इससे पहले रुद्रम ने उस मंगल सूत्र को अपनी मुट्ठी में भर लिया और बोला, अब इसकी ही कमी रह गई थी तो इसे भी ले आया अपनी बीवी के लिए। शिवाक्षी, ये आपसे किसने कहा लाने को? रुद्रम, तुम्हारे पति ने। शिवांशी ने अपनी नजरें चुरा ली और रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बंगलों की तरफ ले जाने लगा। शिवाक्षी चुपचाप उस के साथ चल रही थी और उसे बेहद शांति से देख रही थी। रुद्रम उसे खींचता हुआ अंदर ले आया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। टीना छुपकर उन दोनों को गुस्से से देख रही थी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। रुद्रम उसे अपने साथ रूम में ले गया, रूम का डोर लॉक किया और शिवाक्षी की तरफ मुड़ा जो अभी भी उसे ही देख रही थी। रुद्रम उसे ड्रेसिंग टेबल की तरफ ले आया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। शिवाक्षी कांच से अपने पीछे खड़े रुद्रम को देख रही थी और रुद्रम भी जुनून से उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों के तेज से शिवाक्षी को शर्म आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसकी ये हसीन अदा देखकर रुद्रम का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उस मंगल सूत्र को देखकर बोला, अब मेरे नाम का ये धागा तुम्हारे गले में जिंदगी भर रहेगा और पूरी दुनिया को बताएगा ये लड़की रुद्रम गायकवाड़ की है। उसकी सब कुछ। शिवाक्षी की आंखें कसकर बंद हो गई। रुद्रम आगे बढ़ा। उसने शिवाक्षी के लंबे बालों को एक तरफ किया तो उसकी उंगलियां शिवाक्षी की पीठ को छू गई जिससे शिवाक्षी सिहर उठी। उसने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। रुद्रम नशे से उसे देख रहा था। उसने मंगल सूत्र को उसके गले में पहना दिया और पीछे से उसका हुक बंद करने लगा। उसकी ठंडी उंगलियां शिवी को छू रही थी। वो उमंगों से भर उठी थी और रुद्रम ने उसे अपने नाम का मंगल सूत्र पहना दिया। रुद्रम ने उसके गले को चूम लिया जिससे शिवाक्षी की दिल की धड़कनें बढ़ गई और कंट्रोल से बाहर होने लगी। रुद्रम ने आईने में से शिवाक्षी को जुनून से देखा और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसके पेट को पकड़ लिया। उसने शिवाक्षी के कान में बड़े नशे से कहा, आंखें खोलो और देखो खुद को कैसे तुम मेरी हो चुकी हो, कैसे तुमने मेरे नाम का ये मंगल सूत्र पहना हुआ है। मेरी रस भरी शिवाक्षी की हिम्मत नहीं थी आंखें खोलने की और उस जुनूनी आदमी को देखने की। रुद्रम ने उसके गाल को कसकर चूम लिया और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। वो लड़की अभी भी सिर झुकाकर खड़ी थी, अंदर से कांप रही थी। रुद्रम ने उसकी थोड़ी को पकड़कर ऊपर उठाया और धीमी आवाज में बोला, कब तक हाँ, कब तक यूं आंखें बंद करके खड़ी रहोगी? शिवाक्षी और रुद्रम एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। एक हद से ज्यादा जुनून में था तो दूसरी अपने जज्बातों को रोकने की कोशिश कर रही थी। शिवाक्षी को यूं देखकर रुद्रम को बहुत अलग एहसास हो रहे थे। उसने रस भरी को ठोड़ी को पकड़कर ऊपर किया और उसके चेहरे पर फूंक मारने लगा। उसकी ठंडी फूंक शिवी को मदहोश कर रही थी। रुद्रम ने अपने होठों उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसकी ठुड्डी को चूमने लगा। धीरे धीरे वो उसके गले में अपना मुंह डालकर उसे चूमने लगा। शिवाक्षी के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने बिना कुछ सोचे रुद्रम के कोट को पकड़ लिया और उसके पास आ गई। रुद्रम ने पीछे से उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। शिवाक्षी का सीना रुद्रम के सीने
से लग गया, जिससे शिवाक्षी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। पर रुद्रम को तो जुनून सवार हो गया। रुद्रम ने अपनी नशीली मदहोश करने वाली आवाज में कहा, "अब तो तुम पर मेरा पूरा हक बनता है।" इतना कह कर रुद्रम ने शिवाक्षी को कसकर कमर से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। शिवाक्षी के होश उड़ गए थे। ये आदमी पता नहीं उसके साथ क्या करने जा रहा है। रुद्रम उसे नशे से देखता हुआ पीछे ले गया, जोर से दीवार से सटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ आया। शिवाक्षी काफी ऊपर थी। रुद्र का मुंह उसके पेट तक आ रहा था। रुद्रम ने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर उसे ऊपर किया हुआ था। उसने एक खतरनाक नशीली नजरों से शिवाक्षी के मदहोश चेहरे को देखने लगा। उसने अपने मुंह को शिवाक्षी के पेट में घुसा दिया। शिवाक्षी की सिसकी निकल गई। धीरे धीरे रुद्रम उसके पेट को चूमने लगा। हालांकि शिवाक्षी का पेट उसकी ड्रेस के नीचे ढका हुआ था। रुद्रम दीवानों की तरह उसके पेट को चूमता जा रहा था। शिवाक्षी की सिसकियां बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ अपने आप रुद्रम के बालों में घुस गए और उसने कसकर उन्हें पकड़ लिया। दोनों अपने होश खो रहे थे और एक दूसरे में डूब रहे थे। रुद्रम ने अपना मुंह उसके पेट से बाहर निकाला और नशे में चूर होकर उसे देखने लगा, जो खुद होश में नहीं थी। रुद्रम ने उसे धीरे धीरे नीचे उतार दिया और उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देखने लगा। रुद्रम ने शिवाक्षी के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया और दीवार से सटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ आया। दोनों के बीच इंच भर का फासला भी नहीं था। रुद्रम ने शिवाक्षी को कातिल निगाहों से देखा, जो आंखें झुकाए तेज तेज सांस ले रही थी। बिना एक पल गंवाए उसने कसकर शिवाक्षी के गले में मुंह डाल दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। शिवाक्षी की सिसकियां निकलने लगी, जो अब काफी तेजी से आ रही थी। उनकी आवाज रूम से बाहर जा रही थी, जिसे सुनकर बाहर खड़ी टीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। जिस आदमी को पाने के वो ख्वाब देख रही है, वो अपने कमरे में किसी लड़की के साथ ना जाने क्या क्या कर रहा था, और जिसकी आवाज तक बाहर सुनाई दे रही थी, जो काफी आकर्षक थी। टीना की आंखों से पानी बहने लगा। उसका दिल टूट गया था। उसके साथ ये सब क्यों हुआ, वो यही सब सोच रही थी। अचानक उसे और तेज तेज सिसकियां सुनाई देने लगी। उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठकर रोने लगी। रुद्रम कसकर शिवाक्षी के गले को चूम रहा था। उसके लाल लाल निशान शिवाक्षी के गले पर बनते जा रहे थे। रुद्रम रुक गया और तेज सांस लेने लगा। उसने अपनी नशीली आंखों से शिवाक्षी को देखा और बोला, भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर रुद्रम ने अपने होठों शिवाक्षी के फड़फड़ाते होठों की तरफ बढ़ा दिए। दोनों की सांसें आपस में मिलने लगी थी। नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। रुद्रम जैसे ही उसके होठों को चूमने वाला था, तभी शिवाक्षी ने अपना चेहरा घुमा दिया। रुद्रम ने कस कर उसके गाल को काट लियो, जिससे शिवी की कराह निकल गई। उसने शिवी के चेहरे को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया और अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को ऊपर दीवार में दबा दिया और बोला, अब बिल्कुल नहीं रुकूंगा मैं, समझी। इतना कहकर रुद्रम उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसने शिवी के कोमल होठों को देखा। उससे रहा नहीं गया। रुद्रम ने अपने होठों से शिवी के ऊपर वाले होठ को पकड़ लिया। शिवाक्षी उससे छूटने की कोशिश करने लगी, पर उसने अपने दोनों पैरों से उसके पैरों को दबा दिया और उसके होठ को पीने लगा।
शिवाक्षी की पूरी दुनिया बदल गई थी एक पल में ही। उसने अब सब कुछ छोड़ दिया और खुद को उस आदमी के भरोसे छोड़ दिया। रुद्रम उसके ऊपर वाले होठ को चूमने लगा। धीरे धीरे उसने शिवाक्षी के दोनों होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और अपनी सच्ची शिद्दत से अपनी बीवी को चूमने लगा। रुद्रम की पकड़ उसके हाथों पर से ढीली हो गई और उसने उसकी कमर को पकड़ लिया। रुद्रम पूरे जुनून से अपने होश खोकर शिवाक्षी को चूम रहा था। दोनों के होठ आपस में मिल चुके थे। आज जाकर रुद्रम की सुकून मिला था। उसने अपनी रसभरी को चूम जो लिया था, जिसके लिए वो न जाने कब से बेताब हुए जा रहा था। रुद्रम उसके होठों को चूमते जा रहा था और उस पर हावी होने लगा था। शिवाक्षी के आंखों के कोनों से एक दो बूंद पानी की निकल गई थी। काफी देर बाद रुद्रम ने उसके होठों को छोड़ा। अब दोनों को सांस लेने में दिक्कत जो हो रही थी। रुद्रम उसके झुके हुए चेहरे को देख रहा था और दोनों ही तेज तेज सांस ले रहे थे। रुद्र ने अपना माथा शिवाक्षी के साथे से भिड़ा दिया और आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगा। शिवाक्षी कुछ बोलने जैसी नहीं रही थी। आज उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसे रुद्रम के द्वारा छू लिया गया था, हालांकि अभी काफी कुछ होना बाकी था। दोनों के बीच में को बहुत जल्द हो जाएगा। रुद्रम ने उसके माथे को चूमा और उसकी कमर पकड़कर घुमा दिया। अब रुद्रम दीवार से सटा हुआ था और शिवाक्षी उससे चिपकी हुई थी। रुद्र ने उसका माथा पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। शिवाक्षी ने उसके कंधे को पकड़ लिया और चुपचाप उससे चिपक कर खड़ी रही। रूम के बाहर टीना जमीन पर बैठी। टीना की आंखों खून सी लाल हो चुकी थी। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके दिल में शिवाक्षी के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई और रूम के डोर पर अपने कान लगाकर सुनने लगी। अब रूम में से वे अजीब सी आवाजें आनी बंद हो गई थी। टीना ने नफरत से उस गेट को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोली, तो अब पता चला कि सीएम और इस मामूली लड़की के बीच नाजायज संबंध है। दोनों का अफेयर चल रहा है। शिवाक्षी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे रुद्रम को छीना है। अरे, जो आदमी कभी अपने आसपास किसी लड़की को भटकने नहीं देता, आज वही आदमी एक लड़की के साथ अपने कमरे में ना जाने क्या क्या कर रहा है। नहीं नहीं रुद्र, ऐसा सिर्फ मेरे साथ कर सकता है। उनकी बाहों में आने का हक सिर्फ मुझे है, इस मामूली लड़की को नहीं। शिवाक्षी, तुम्हें तो एक मक्खी की बात रुद्र की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी मैं। बस अब देखती जाओ ये टीना क्या क्या करती है। टीना के चेहरे पर घटिया मुस्कान तैर रही थी, जो न जाने उससे क्या क्या करवाने वाली थी। उसने नफरत से अपने बालों को झटका मारा और वहां से चली गई। रूम में शिवी और रुद्र अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। शिवाक्षी में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि सीएम साहब का सामना कर सके। उन दोनों ने आज और सीमाएं लांघ दी थी, जो उसे शर्म से पानी पानी कर रही थी। रुद्रम उसकी सिचुएशन समझ रहा था, पर उसके चेहरे पर तो एक अलग ही जुनून और शिद्दत छाई हुई थी। वो लगातार उसकी पीठ सहलाए जा रहा था। कुछ देर बाद शिवाक्षी उसकी बाहों में हिलने लगी और उससे दूर जाने लगी। जैसे ही वो उससे दूर होने लगी, उसका बाल रुद्र के शर्ट के बटन में फंस गया, जिससे शिवाक्षी को बहुत दर्द हुआ। शिवाक्षी, आ। उसका दर्द रुद्रम से सहन नहीं हुआ। वो परेशान होकर बोला, क्या हुआ? ठीक तो हो ना?
शिवाक्षी कुछ नहीं बोली और अपने बाल को निकलने लगी। रुद्र की नजर वहां पड़ी तो उसने उसका हाथ हटा दिया और उसके बाल को हौले से निकालने लगा। बालों को निकालते हुए रुद्रम कातिल निगाहों से शिवाक्षी के बेचैन चेहरे को देख रहा था। वो घबराती हुई अपने बाल को देख रही थी। रुद्रम कातिल मुस्कान लिए बोला, घबराने से मैं रुक नहीं जाऊंगा। आगे तो हमें बढ़ना ही है। आज एक सीढ़ी पार की है, कल एक और होगी और एक दिन हम हमारी मंजिल को हासिल कर लेंगे पूरी तरह से। रुद्रम की बेहद हसीन बात सुनकर शिवाक्षी को और शर्म आने लगी। उसने उसके चेहरे को देखने तक की हिम्मत नहीं की। जैसे ही असल बाल निकला, शिवाक्षी बिना एक पल गंवाए उससे दूर हो गई और अपनी ड्रेस को ठीक करने लगी। रुद्रम के उसे देखते हुए अपने कोट को ठीक किया और कहा, अब मेरी पीए के फॉर्म में आ जाओ और 10 मिनट के बाद मुझे मेरे स्टडी रूम में मिलो। इतना कहकर रुद्रम उसे जुनून से देखता हुआ तेजी से रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही टीना वापस रूम के सामने आई और अंदर झांकने लगी। रुद्र के जाने के बाद शिवी ने चैन की सांस ली और धम से सोफे पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे करे। उसने अपने होठों पर कांपते हुए हाथ रखा और सिहर उठी। उसके ये होठ अब उसके नहीं रहे थे, रुद्रम के होठों से जा मिले थे। शिवाक्षी के लिए आज सब कुछ बदल चुका था। उसने जो किया या अपने साथ होने दिया वो सही था या गलत, ये वो नहीं जानती थी, पर आज उसने अपने सीएम साहब को छू लिया था और उन्होंने अपनी रसभरी को छू लिया था। शिवाक्षी के गाल लाल हो गए और चेहरे पर शर्मीली मुस्कान तैर गई। उसने वहां बैठकर खुद को शांत किया और गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे अब इस आदमी से बचना होगा, क्योंकि इन पर अब जुनून सवार हो चुका है। ये किसी भी कीमत पर अपनी हदें पार करके रहेंगे। मुझे ही खुद को कंट्रोल करना होगा, वरना। इतना कहकर शिवाक्षी सोफे से खड़ी हुई और अपने बालों और ड्रेस को ठीक करने के बाद रूम से बाहर चली गई। टीना गुस्से में उसके पीछे पीछे चलने लगी। लॉबी में कुछ दूरी पर जाने के बाद शिवाक्षी अचानक रुक गई। टीना भी वही रुक गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। शिवाक्षी तेजी से उसकी तरफ मुड़ी तो टीना की नज़र उसके गले पर बने लाल निशानों पर पड़ी। वो समझ गई थी कि ये निशान उसे रुद्रम ने ही दिए हैं। टीना को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और शिवाक्षी को नफरत से देखने लगी। शिवाक्षी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या है, इस तरह क्यों घुर रही हो? टीना अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमारे रुद्रम सर के साथ। शिवाक्षी ने अपने मुंह से सांस छोड़ी और बोली, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब मेरे सामने आ जाती हो। सच कहूं, मैं तुम्हारी शक्ल से ऊब चुकी हूं। पता नहीं सीएम साहब ने तुम्हें अभी तक यहाँ काम पर क्यों रखा हुआ है। शिवाक्षी की बात सुनकर टीना को और गुस्सा आया और वो उसे उंगली दिखाकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। शिवाक्षी, हे भगवान, पर तुम हो कौन जो लगता है आज सीएम साहब से बात करनी ही पड़ेगी तुम्हारे बारे में। टीना, ए लड़की, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और कितनी खतरनाक हूँ। तुम कौन हो मेरे सामने? शिवाक्षी की भी गुस्सा आने लगा, पर उसने खुद को शांत किया और तंज कसती हुई बोली, मैं इस राज्य के सीएम एमआर रुद्रम गायकवाड़ की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। वो कब किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, ये सब मैं तय करती हूँ। उनको अपने इशारों पर नचाती हूँ। ये है मेरी परिचय। अब तुम्हारी बारी, बोलो कौन हो तुम? क्या पहुँच
है तुम्हारी? शिवाक्षी का तंज सुनकर टीना को और गुस्सा आया। उसने उसे आंख दिखाते हुए कहा, मैं जो भी हूं वो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, तुम अपनी औकात में रहो, समझी? शिवाक्षी को और गुस्सा आया। इस बार उसने टीना को उंगली दिखाई और बेहद गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपनी हसीन आवाज में बोली, ये आंखें दिखाकर मुझे मत डराना, क्योंकि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगी इन्हें नोच कर बाहर निकालने में। अरे मैं शिवाक्षी अग्निहोत्री इस राज्य के इतने खतरनाक सीएम से नहीं डरती तो तुम तो कौन ही हो लड़की? शिवाक्षी का गुस्सा देखकर एक बार के लिए तो टीना भी झेप गई, पर अपनी आदतों से लाचार फिर से बोली, मुझे सब पता है तुम उनकी कितनी पिए और कितनी कुछ और हो। शिवाक्षी, अच्छी बात है, मैं उनकी क्या हूँ और वो मेरे क्या है, ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। इतना कहकर शिवाक्षी वहां से जाने लगी तो टीना उसको ताना मारते हुए बोली, दुनिया के सामने सीएम और पीए खेला जा रहा है और कमरे के अंदर कोई और ही खेल खेला जा रहा। टीना की छोटी और गिरी हुई बात सुनकर शिवी को इतना गुस्सा आया कि उसके मुंह पर एक जोरदार वाला थप्पड़ जड़ दे, पर वो फालतू का हंगामा नहीं चाहती थी, वरना अगर रुद्रम को ये सब पता चला तो वो इस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ेगा। शिवाक्षी ने आंखें बंद की और अपने गुस्से की शांत करने लगी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और बड़ी नम्र आवाज में पर उतने ही ताने मारने वाले अंदाज में बोली, कितनी छोटी और गिरी हुई बुद्धि, वैसा ही तुम सब के बारे में सोच सकती हो, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा किया होगा तुमने किसी के साथ, है ना मिस वॉटेवर? टीना ने अपना हाथ उस पर उठाने का सोचा ही था, तभी वो रुक गई और रहस्यमय मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे घूरने लगी। शिवाक्षी भी उसकी हरकतों को अजीब तरह उघुर रही थी। तभी टीना बोली, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगी, तब पता चलेगा कि टीना कौन है। इतना कहकर टीना और मुस्कुराने लगी और मुड़कर वहां से चली गई। शिवाक्षी ने आह भरी और बोली, हे भगवान, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, और देखो तो आकर मुझसे ही टकरा जाते हैं। सच में काफी सोच समझ कर और काफी वक्त देकर भगवान ने मेरी किस्मत लिखी है। खैर, फिलहाल उस अजीब इंसान से सामना कैसे किया जाए ये सोचना होगा। इतना कहकर शिवाक्षी रुद्रम के स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसने डोर को नोक किया तो अंदर से आवाज आई, कम। शिवाक्षी ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके अंदर चली आई। रुद्रम अपने स्टडी टेबल पर बैठकर लैपटॉप से काम कर रहा था। उसने एक बार भी शिवी के सामने नहीं देखा और शिवाक्षी चुपचाप अंदर आकर रुद्रम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने टेबल से नोटबुक और पेन को लिया और रुद्रम को देखने लगी। छतरम अपने काम में बहुत मगन था, पर उसे पता था कि उसकी रसभरी उसे ही देख रही थी। इससे वो मन ही मन खुश हो रहा था, पर चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। शिवाक्षी को उसका अटेंशन चाहिए था, पर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। शिवाक्षी ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और नोटबुक में पेन को घुमाने लगी। रुद्रम लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए बोला, अब इतना भी मत घुमाओ कि ही पेज फट जाए। शिवाक्षी के हाथ रुक गए। उसने पेन को साइड में रख दिया। रुद्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, लगता है आज जो हुआ वो काफी नहीं था, तभी तो मेरी रसभरी का चेहरा उतरा हुआ है। रुद्रम की शैतानी बात सुनकर शिवाक्षी को खांसी आ गई और उसके गाल लाल हो गए। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बड़े हसीन तरह से बोला, आराम से, जल्दबाजी नहीं है मुझे।
अभी काम कर लेते हैं, उसके बाद। उसकी बात सुनकर शिवी के जिस्म में सिरहन पैदा हो गई। उसने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ लिया। इसके बाद काफी देर तक रुद्रम कुछ नहीं बोला और शिवाक्षी वापस नोटबुक पर कुछ लिखने लगी। शिवाक्षी को कुछ याद आया और वो बोली, सीएम साहब। इतनी हसीन आवाज सुनकर रुद्रम की उंगलियां, जो लैपटॉप के कीबोर्ड घर चल रही थी, अचानक रुक गई। उसने एक नज़र शिवाक्षी की तरारू देखा तो वो भी उसे देखने लगी। दोनों की नजरें आपस में मिली और एक अलग सा एहसास होने लगा। शिवाक्षी उसकी आंखों के तेज और जुनून सह नहीं पाई, इसलिए उसने नजरें चुरा ली और धीमी आवाज में बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। रुद्रम, सामने देखकर पूछो। शिवाक्षी, नहीं, मैं ऐसे ही पूछूंगी। रुद्रम, तो जवाब नहीं मिलेगा। शिवाक्षी को गुस्सा आ गया और वो उसकी तरफ देखने लगी, जो जुनून से उसे देख रहा था। शिवाक्षी ने फिर से नजरें चुरा ली और बोली, एक तो आप इस तरह से मत देखा करो, मैं बोल नहीं पा रही। रुद्रम के चेहरे पर हसीन मुस्कान आ गई और वो बोला, मेरा हक है और सामने वाला इंसान भी मेरा है। उसे मैं चाहूं जिस तरह से देखूं। शिवाक्षी उससे जीत नहीं सकती थी, इसलिए उसने सांस छोड़ी और उसकी आंखों में देखकर तेजी से बोली, ये टीना कौन है? रुद्रम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो थोड़ा सख्ती से बोला, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो जो भी है। शिवाक्षी, क्यों? ऐसी क्या लगती है वो आपकी? रुद्रम, कुछ नहीं, बस तुम अपने काम से और सिर्फ मुझसे मतलब रखो, बाकी पूरी दुनिया को संभालने के लिए मैं हूं ना। रुद्रम की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिवी अजीब सो दर्द हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि ये टीना है कौन और यहाँ क्यों आती है? उसका रुद्रम से क्या लेना देना है? रुद्रम उसे कुछ बता भी तो नहीं रहा था, ऐसा क्या छुपा रहा है? रुद्रम शिवाक्षी के चेहरे को देखकर बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और जो बकवास सोच रही हो ना, उसे जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल देना, वरना जितना सख्त दुनिया के लिए हूं उतना तुम्हारे लिए बनने में मुझे कोई देरी नहीं लगेगी। समझल? रुद्रम को हल्का हल्का गुस्सा आने लगा था, जिसे शिवी पहचान गई थी। अब उसने बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपना काम करने लगी। रुद्रम ने एक नज़र उसे देखा और वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। उधर टीना कुटिल मुस्कान लिए सीएम हाउस से बाहर चली गई। अमित ने उसे कई बार पूछा कि क्या हुआ, पर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अमित को उस पर शक हो रहा था, कहीं ये लड़की कुछ गड़बड़ न कर दे, और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो इस बार रुद्रम इसे छोड़ेगा नहीं। टीना ने एक कैब बुक की और सीधा अपनी मंजिल की तरफ निकल गई। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर बुराई नजर आ रही थी, पता नहीं वो था करने जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी कैब ऐसी जगह पहुंच गई जहां बहुत सारे गाइस खड़े हुए थे। उसकी कैब को बीच में ही रोक दिया गया और एक दो गार्ड्स आगे आए और उसकी गाड़ी की जांच करने लगे। टीना गाड़ी से बाहर आई और उसने अपना वीआईपी कार्ड दिखाकर कहा, मुझे एमआर शेखर सर से मिलना है। गार्ड ने उसे कार्ड को देखा और बाकी गार्ड ने पूरी गाड़ी की जांच करने के बाद टीना को अंदर जाने दिया। टीना की कैब को थोड़ी दूरी पर रोके दिया गया और वहां से वो पैदल ही चलने लगी। कुछ देर बाद वो बड़े से हवेली की तरह दिखने वाले बंगलों के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो था गायकवाड़ विला। विला को देखकर टीना शैतानी मुस्कान हंसने लगी और अंदर जाने लगी। तभी एक आदमी ने उसे रोक दिया और उससे पूछ ताछ करने लगा,
टीना ने उसे भी अपना कार्ड दिखा दिया और कहा शेखर सर से कहना कि टीना को उनसे जरूरी बात करनी है और बात उनके बेटे और इस राज्य के सीएम से जुड़ी हुई है। वो आदमी उसे वहीं रुकने का बोलकर अंदर चला गया। टीना वहीं खड़ी होकर शेखर जी का वेट करने लगी। आदमी अंदर चला गया और सीधा लाइब्रेरी में चला गया जहां शेखर जी बुक रीड कर रहे थे। उसने डोर नॉक किया तो उसे अंदर आने की परमिशन मिल गई। अंदर जाकर उसने सिर झुकाकर कहा, बड़े साहब, कोई टीना नाम की लड़की आई है जो आपसे मिलना चाहती है और उसने कहा है कि उसे रुद्रम बाबा से जुड़ी हुई कोई जरूरी बात करनी है। टीना का नाम सुनकर शेखर जी हैरानी से उसे देखने लगे और बोले, उसे भेजो मेरे पास। वो आदमी तुरंत वहां से चला गया और टीना के पास जाकर बोला, आइए, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। टीना के चेहरे पर बड़ी सी कुटिल मुस्कान आ गई और वो उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगी। आदमी ने उसे रूम की तरफ इशारा किया और अंदर जाने के लिए कहा। टीना जल्दी से अंदर चली गई और वो आदमी वहां से चला गया। टीना अंदर आई, उसे सामने खिड़की के खड़े हुए शेखर जी दिखाई दिए। वो उनके पास गई और उन्हें सैल्यूट करते बोली, जय हिंद सर। शेखर जी बिना मुड़े बोले, आज तुम यहाँ कैसे आई हो? टीना, सर, वो मुझे आपसे रुद्रम सर से जुड़ी बहुत जरूरी बात आपको बतानी है। शेखर जी, मेरे बेटे से जुड़ी बात मुझे किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है। टीना, सर, ये बात बहुत जरूरी है, शायद किसी को इस बारे में पता नहीं है और आपको तो पता चलना ही चाहिए। शेखर जी के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और वो बिना बोले, क्या बात है, साफ साफ बताओ। टीना, सर, अब मैं कैसे कहूं, पर यह बात सच है कि रुद्रम सर किसी लड़की के चक्कर में पड़ चुके हैं। टीना की बात सुनकर शेखर जी को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से पलटकर जोर से बोले, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलाफ ऐसी फालतू की बात करने की? लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है और न ही अपना करियर। टीना उनके गुस्से से डर गई और बात को संभालते हुए बोली, सर, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं एकदम सच कह रही हूँ। रुद्रम सर अपनी पीए के काफी नजदीक है, उनके बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है और ये बात मैं कल से नोटिस कर रही हूँ। टीना की बात सुनकर शेखर जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन्हें पता था कि उनका बेटा यूं लड़कियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ सकता। उसे तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो तो सिर्फ अपने मकसद के लिए जी रहा है। तो ये टीना क्या बकवास कर रही है? उन्होंने गुस्से से उसे देखा और बोले, तुम जो कह रही हो अगर है झूठ है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। टीना, सर, एकदम सच है और वो सच अभी भी रुद्रम सर के साथ ही है। शेखर जी नाम क्या है उसका? टीना, शिवाक्षी अग्निहोत्री। शेखर जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। टीना ने उन्हें पूरी बात बता दी और कुछ अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर भी कह दिया। उसकी बात सुनकर शेखर जी की मुट्ठी कस गई। उन्होंने टीना को वहां से जाने के लिए कहा। टीना के जाते ही शेखर जी ने अपने एक आदमी को कॉल किया और रुद्रम शिवाक्षी के बारे में पता करने को कहा। आधे घंटे तक शेखर जी गुस्से में वहीं खड़े रहे, तभी उनका फोन बजने लगा और उन्होंने झट से उसे उठा लिया। सामने से आदमी ने उन्हें जो जो बताया उसे सुनकर शेखर जी का पारा चढ़ गया। उनको उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उनका बेटा अपनी राह से कहीं भटक ना जाए। अब उन्हें ही रुद्रम से बात करनी होगी। शेखर जी,
रुद्रम, तुम मंजिल के इतना करीब आकर इन प्यार के चक्करों में नहीं पड़ सकते, वरना हमारे मकसद का क्या होगा। मुझे ही अब कुछ करना होगा। शेखर जी अपनी गहरी सोच में थे। उधर शिवाक्षी रुद्रम से नाराज थी, क्योंकि उसने उसकी बात का सही से जवाब नहीं दिया था। शाम के 5 बज चुके थे। शिवाक्षी ने टाइम देखा तो रूखी सूखी आवाज में बोली, मेरे जाने का टाइम हो गया है और ये आपका कल का रूटीन। इतना कहकर शिवाक्षी वहां से जाने लगी तो रुद्र अपनी सख्त आवाज में बोला, चुपचाप बिना कोई बहस किए अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाओ, वरना। शिवाक्षी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, जो अभी भी लैपटॉप में देख रहा था। शिवाक्षी उसकी बातों को इग्नोर करती हुई रूम से बाहर निकल गई। उसकी इस हरकत पर रुद्रम को हद से ज्यादा गुस्सा आया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा और शिवाक्षी के पीछे पीछे चला गया। शिवाक्षी गुस्से में आगे बढ़ती जा रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसके कानों में रुद्रम की गुस्से वाली आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो रुद्र उसे गुस्से से घूरता हुआ उसके पास ही आ रहा था। शिवाक्षी नहीं रुकी और तेजी से नीचे उतर गई। रुद्रम को और गुस्सा आया। वो भी तेजी से नीचे आया और उसके पीछे बंगलों से बाहर चला गया। शिवाक्षी ड्राइवर से बात कर रही थी, तभी रुद्रम बाहर आया और चिल्लाकर बोला, एक भी ड्राइवर अगले 5 मिनट तक मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जितने भी ड्राइवर वहां खड़े थे सीएम साहब की बात सुनकर वहां से चले गए। शिवाक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को शांत कर रही थी। रुद्रम उसके पास आया और ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने गुस्से से उसे देखा, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। शिवाक्षी अभी भी उसके सामने नहीं देख रही थी। यही बात तो सीएम साहब को चुभ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे कसकर पकड़ा और अपने आगोश में लेकर बोल, जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जगह मैं खुद अपनी जिंदगी में नहीं ले सकता तो वो तो कौन ही है। शिवाक्षी ने अब जाकर उसकी तरफ देखा और हल्के गुस्से में बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने शिवाक्षी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा कुछ न कहना मैं अच्छे से समझता हूँ। रुद्रम की बात शिवाक्षी के दिल तक उतर गई। उसे रुद्र का यूं उसके माथे पर हाथ रखना एक अलग ही सुकून दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है उसका अपना, जो हमेशा उसके साथ है, जिसके होते हुए शिवाक्षी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। रुद्रम का ऐसा बर्ताव शिवाक्षी को भा रहा था, पर वो चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दे रही थी। रुद्रम ने उसके बालों को सहलाया और शांति पर उतनी ही शिद्दत से बोला, हाँ तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जाओ रसभरी और कल मुझसे मिलना। रुद्रम की बात से शिवाक्षी गदगद हो गई। उसके दिल रुद्र के लिए भावनाएं उमड़ने लगी। उसे आज रुद्रम हद से ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर वो उसे जता नहीं पा रही थी। शिवाक्षी बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रही थी। रुद्रम अपने जुनून से उसे देख रहा था। उसने पास आकर उसके माथे को चूम लिया और जोर से आवाज लगाकर ड्राइवर को बुला लिया। जब रुद्रम ने शिवाक्षी का माथा चूम रहा था तो ये सब कुछ उस टीना ने देख लिया था और उनकी एक तस्वीर भी ले ली थी। टीना नफरत से उन दोनों की नजदीकी को देख रही थी। वो जो सब रुद्र के साथ करना चाहती थी वही सब कुछ ये लड़की कर रही थी, जो टीना के बर्दस्त के बाहर था। रुद्र शिवाक्षी से दूर हुआ और बोला, जाओ रसभरी। शिवाक्षी को आज अजीब सी बेचैनी हो रही
थी उसे आज मन कर रहा था कि वो यही रुद्रम के पास रहे पर उसे जाना ही होगा। शिवाक्षी बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी सीएम हाउस से बाहर निकल गई। उसके जाते ही रुद्रम ने अपने जेब से एक ब्लूटूथ निकाला और अपने कानों में पहन लिया। रुद्रम सीधा गार्डन में चला गया। इस शातिर दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था जिसे वो बहुत जल्दी अंजाम देने वाला था। टीना ने वो तस्वीर शेखर जी को सेंड कर दी। शेखर जी ने जब उस तस्वीर को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका पत्थर दिल बेटा आज इस राह पर है और उस लड़की को चूम भी रहा है। कहीं इस लड़की की वजह से रुद्रम के मकसद में कोई दिक्कत ना आ जाए। उन्होंने अपने आदमियों से कहकर इस लड़की के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। शिवाक्षी अपने आश्रम पहुंच गई थी। आज वो कहीं खोई खोई सी थी। उसके अंदर एक अलग ही जुनून और खुशी छाई हुई थी जो उसे रुद्रम से मिली थी। शिवाक्षी बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने रूम में चली गई और वहां से सीधा अपने बाथरूम में उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और कांच के सामने खड़ी होकर खुद को प्यार से निहारने लगी। उसने अपने बालों को एक तरफ किया तो उसकी भरी हुई मांगी दिख रही थी। उसने अपने आप को देखा। उसकी भरी हुई मांग गले में पहना हुआ रुद्र के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। शिवाक्षी खुद को जिन निगाहों से देख रही थी उससे हम समझ सकते हैं कि अब उसके अंदर सब कुछ बदल गया है। अब वो अपने सीएम साहब की तरफ बढ़ती जा रही है। शिवाक्षी पर रुद्रम का जादू चलने लगा था। अचानक शिवाक्षी की नजर अपने गले पर बने लाल निशानों पर पड़ी। उन्हें देखकर शिवाक्षी का रोम रोम खड़ा हो गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे वो सब दिखने लगा जो आज रुद्रम ने उसके साथ किया था। वो सब कितना हसीन और खूबसूरत था। शिवाक्षी अपने ख्यालों में खो गई जहां सिर्फ उसके सीएम साहब और उनकी रसभरी थे। बेचारा विशु कब से बाथरूम का गेट नोक कर रहा था पर उसकी शिवू कहाँ सुनती। रात के 12 बजे शिवाक्षी विशु को अपने सीने से लगाकर बेड पर लेटी हुई थी पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार विशु की पीठ सहला रही थी। वो खुश भी थी पर उसे भविष्य से डर भी लग रहा था कहीं कुछ बुरा न हो जाए। लेकिन एक उम्मीद थी कि रुद्रम साहब के होते हुए कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। इधर शिवाक्षी अपने जज्बातों का सामना कर रही थी और उधर रुद्रम अपने कुछ आदमियों के साथ एक काले घने जंगल में अपने किसी खास काम के लिए आया था। उसके चेहरे पर अभी सिर्फ और सिर्फ जिद और जुनून नजर आ रहा था अपने मकसद के लिए। उसकी आंखों का तेजा, उसका गुस्सा सब कुछ बता रहा था कि वो किस हद तक अपने मकसद के लिए जा सकता है। उसका काम यूं ही चल रहा था और ये काली रात यूं ही बीत रही थी। अगली सुबह उसका बोलना, उसका घूरना, ये सब बड़ा अजीब है। मुझे तो वो कोई आम आदमी लगता ही नहीं है। जैसा भी है पर बुरा नहीं है बप्पा, सब देख रहे हैं तेरे साथ। अब से सब कुछ अच्छा होने वाला है, तू देख लेना। शिवाक्षी ने कसकर विशु को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद किए रुद्रम के चेहरे को याद करने लगी। रुद्रम आज पूरे दिन व्यस्त रहा। उसे आज राज्य के कई सारे काम निपटाने थे और उसके साथ साथ उसे अपने मकसद की ओर एक और कदम बढ़ाना था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अब रुद्र सीएम हाउस आ चुका था और टीना और अमित अपना काम पूरा करके सीएम हाउस से जा चुके थे। रुद्रम उसी सुरंग का जायजा लेने उसके अंदर गया हुआ था।
उसके साथ पाटिल भी था। बंगलों के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से गाइस बाहर निकले। एक गार्ड ने दूसरे नंबर वाली गाड़ी के गेट को खोला तो उसमें से एक सभ्य आदमी अपने सख्त अंदाज से बाहर निकल आया और बंगलों को देखने लगा। रुद्रम के गार्ड्स आगे आए और उस आदमी को सैल्यूट करने लगे। शिवाक्षी आज कॉलेज नहीं जा रही थी। आज उसका मन बेचैन हो रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने विशु के पास रहना ठीक समझा। शिवू और विशु नहाकर सुबह सुबह गार्डन में चले गए थे। बाकी बच्चे तो स्कूल गए हुए थे। विशु फुटबॉल खेल रहा था। शिवाक्षी पास की बेंच पर बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। विशु खेलते हुए उसे देख रहा था और भागते हुए उसके पास आया। उसने शिवाक्षी का हाथ पकड़ा और उसको चूम लिया। शिवाक्षी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो विशु ने अपने चेहरे को छुपा लिया और शर्माने लगा। विशु की मासूम सी हरकत देखकर शिवी को उस पर बहुत प्यार आया। उसने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। धीरे धीरे विशु उसकी गोद में चढ़ गया और उसके दुपट्टे से खेलते हुए बोला, एमआर हैंडसम, अच्छे इंसान है, मुझे पता चल गया है। शिवाक्षी सामने फूल के पौधे को देखकर बोली, मुझे भी ऐसा लगने लगा है, पर अभी भी आंख बंद करके यकीन कैसे करूं। विशु, बप्पा का नाम लेकर कर दे सब कुछ, देखना कुछ गलत होगा ही नहीं, और मैं तो हूं ही तेरे साथ हमेशा। विशु की बात सुनकर शिवाक्षी की आंखों में पानी भर आया। उसने कसकर विशु को गले लगा लिया और भरी हुई आवाज में बोली, तू जानता है ना मैंने क्या कुछ नहीं सहा है, बिना गलती के क्या क्या नहीं सुना है। अब मुझ में कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं है, ना कोई दुख डोलने की। मुझे नहीं मालूम, पर मैं उस आदमी की तरफ खींची जा रही हूं, और अगर ये सब एक झूठ और धोखा निकला ना तो इस बार ये शिवाक्षी टूट जाएगी। विशु उससे दूर हुआ और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मैं कह रहा हूं ना, वो आदमी गलत नहीं है, उसके बस तरीके अजीज है। रुद्रम के गार्ड्स ने उस आदमी को सैल्यूट किया। उनमें से एक गार्ड आगे आया और बोला, आइए बड़े साहब। शेखर जी अपने सख्त रवैये के साथ बंगले के अंदर चले गए और सीधा हॉल के बीच में रखे सबसे बड़े और आलीशान सोफे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने अपने पैर पर पैर रखे और खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। गार्ड उनके चारों तरफ खड़े थे। तभी वे बोले, जरा सीएम साहब को संदेशा भेजो कि उनका बाप आया है उनसे मिलने के लिए। गार्ड तुरंत वहां से सुरंग की तरफ चला गया। उसने अंदर जाकर पाटिल को ये सब बता दिया और वापस बाहर निकल आया। पाटिल रुद्रम के पास आया और बोला, भाऊ, शेखर साहब आए हैं। पाटिल की बात सुनकर रुद्रम को काफी हैरानी हुई। उसके बाबा इस वक्त यहाँ क्यों आए होंगे? उसने पाटिल को देखते हुए कहा, काई झाला, इधर क्यों आए हैं? पाटिल, भला खबर नाही भाऊ। रुद्रम सुरंग से बाहर चला गया था, सीधा हॉल में आया जहां उसके बाबा आराम से सोफे पर बैठे थे। रुद्रम भी अपने गुरूर और रौब से उनके सामने आया और उनके सामने वाले सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रखकर उन्हें घूरने लगा। शेखर जी ने उसकी तरफ देखा और वहां खड़े सभी गाइस को वहां से जाने का इशारा कर दिया। पाटिल भी जाने लगा तो शेखर जी ने उसे रोक दिया और कहा, तुम यहीं रुको। पाटिल रुद्रम के पीछे खड़ा हो गया और बाकी सभी गाइस वहां से चले गए। अब हॉल में बस वो 3 लोग ही थे। रुद्रम के चेहरे पर हद से ज्यादा गुरूर छाया हुआ था। वो बिना किसी भाव के अपने बाबा को देख रहा था। पाटिल को कुछ
होने का अंदेशा हो रहा था, पर वो शांति से खड़ा था। शेखर जी रुद्र को घूरते रहे और रुद्रम उन्हें घूरता रहा। दोनों बाप बेटे बिना पलके झपकाए कब से एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। काफी देर तक रुद्रम उनसे ऊब कर बोला, मुझे इसी तरह देखने के लिए आप खास कर यहाँ तक आए हैं? वाह शेखर जी, तुम्हें देखने के लिए मैं कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ। औलाद हो तुम मेरी। रुद्रम तो ये बताने के लिए यहाँ तक आए हैं आप। शेखर जी, शिवाक्षी अग्निहोत्री से दूर रहो। शेखर जी के मुंह से शिवाक्षी का नाम सुनकर रुद्रम को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा। पाटिल भी चौंक गया था कि शेखर जी को कैसे पता चला शिवाक्षी के बारे में। रुद्रम उन्हें घूर रहा था, तभी शेखर जी बोले, मैं जो कह रहा हूँ उसे मान लो और उस लड़की को अपनी जिंदगी से दूर कर दो, इसमें ही सबकी भलाई है। रुद्रम के ऊपर उसका गुस्सा हावी हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, बड़े अजीब तरीके से जमीन को घूर कर बोला, मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ मेरी है, उसमें आपको दखलंदाजी में सहन नहीं करने वाला। शेखर जी उसके चेहरे पर आए गुस्से को और जुनून को देख रहे थे। उन्होंने आह भरी और बोले, देखो रुद्र, तुम जिस काम के लिए हो उसमें अपना ध्यान दो। इन लड़कियों के चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना है। और वैसे भी वो लड़की कौन है? क्या जात है उसकी? किस खानदान की है वो, जो तुम उसके पीछे पड़े हो? शेखर जी की बात सुनकर रुद्रम बेहद जोर से चिल्लाया, अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, बस बहुत हुआ। वो लड़की नहीं, वो तो मेरी रसभरी है। मैं हूँ उसकी जात और मैं ही उसका खानदान हूँ। आप कोई नहीं होते मेरे और उसके बीच आने वाले। रुद्र का गुस्सा देखकर पाटिल घबरा गया। वो आगे आया और उसे शांत करने लगा, पर रुद्रम ने उसके हाथ को झटक दिया। शेखर जी भी अपनी जगह से खड़े हो गए और गुस्से से बोले, रुद्रम बाप हूँ तुम्हारा और वो लड़की कुछ नहीं है, समझे? ऐसी लड़कियों से दूर रहो। अपनी जिंदगी में मत आने दो। उसकी वजह से तुम्हारे मकसद में अड़ंगे आ सकती हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मामूली लड़की के लिए तुम अपने बाप से बहस कर रहे हो। रुद्रम को और गुस्सा आया। उसने कस कर अपना हाथ जोर सामने की कांच की टेबल पर मार दिया। वो टेबल का कांच चूर चूर हो गया। रुद्रम के हाथों से खून निकलने लगा, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी शिवाक्षी के खिलाफ कोई कैसे बोले सकता है? कैसे? रुद्र की ये हरकत देखकर शेखर जी घबरा गए और तेजी से उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ लिया, पर रुद्रम ने गुस्से से अपने हाथ को झटक दिया और चिल्लाकर बोला, मेरी रसभरी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, चाहे सामने मेरा बाप ही क्यों न हो। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको तबाह कर दूंगा, सबको। पाटिल को रुद्रम की फिक्र हो रही थी। वही जानता है कि उसके भाव किस हद तक शिवाक्षी के लिए पागल है और उसके खिलाफ ऐसी बातें तो वे सुन ही नहीं सकते। रुद्रम का चेहरा गुस्से में जल रहा था और उसकी आंखें खूनी आंखें दिख रही थी। उसका गुस्सा, उसका पागलपन देखकर शेखर जी भी हैरान रह गए थे। उन्हें समझ आ रहा था कि उनका बेटा अब किस हद तक उस लड़की का दीवाना हो चुका है। अंदर चल रहे इस तूफान को बाहर खड़ी शिवाक्षी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। उसके सीने में दर्द हो रहा था। उसकी वजह से आज एक बाप और बेटे के बीच इतनी बहस हो गई थी। शिवाक्षी जो अभी अभी ही आई थी और रुद्रम के डर से किसी भी गार्ड ने उसे अंदर आने से नहीं रोका था। वो सीधे बंगलों के गेट तक पहुंच गई थी और उसे हॉल में चल रहे उस भयानक तूफान को झेलना पड़ा।
शेखर जी ने सांस छोड़ी और बोले, याद रखना कहीं वो लड़की तुम्हारी बर्बादी की वजह ना बन जाए और तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। इतना कहकर शेखर जी वहां से जाने लगे। तभी रुद्रम अपनी रौबदार और गुब्बील आवाज में बोला, आप देख लेना कि वही लड़की मेरी आबादी की एकमात्र वजह बनेगी और आप सबका मुंह बंद हो जाएगा। आइंदा से मेरी रसभरी के खिलाफ कुछ भी मत बोलिएगा, क्योंकि किसी के भी कहने से रुद्रम गायकवाड़ अपनी मंजिल को भूलेगा नहीं, बल्कि और तेजी से और शिद्दत से उसकी तरफ बढ़ेगा। और शिवाक्षी तो मेरा जुनून है, अपने जुनून को पाने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ ये पूरी दुनिया देखेगी। शेखर जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी, पर अब उन्होंने कुछ न बोलना बेहतर समझा और तेजी से बाहर चले गए। उनके बाहर आते ही शिवाक्षी एक तरफ जाकर छुप गई। शेखर जी अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाक्षी दीवार से सटकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से लगातार पानी बहने लगा। आज ही तो उसने सोचा था कि अब वो रुद्र के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेगी, और आज ही ये सब क्या हो गया। शिवाक्षी दुखी होकर वहां खड़ी रो रही थी। हॉल में रुद्र खड़ा अपने आप को अंदर ही अंदर जला रहा था। उसका गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। उसे आज अपने ही बाबा पर गुस्सा आ रहा था कि उनकी सोच ऐसी कैसे हो सकती है। वो किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, और ये तो रुद्रम की रसभरी है जिसके लिए वो कितना पागल और बेताब है। पाटिल उसके पास आया और कांपते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाऊ प्लीज शांत हो जाइए, अपने आप को कंट्रोल करिए। वहिनी आती ही होगी, अगर उन्हें पता चल गया तो दिक्कत हो सकती है। रुद्रम की आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी नसें फूलने लगी थी। उसने झट से कसकर अपनी आंखें बंद की और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, वो आ चुकी हैं, सब कुछ सुन चुकी है मेरी रसभरी। देखो उनकी वजह से वो अपने कीमती आंसू बहा रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। रुद्रम की बात सुनकर पाटिल के होश उड़ गए। इसका मतलब शिवाक्षी ने सब कुछ सुन लिया है। ना जाने उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। पाटिल हैरान होकर बोला, भाऊ कहाँ है वहिनी? हमें उन्हें समझना होगा। रुद्रम ने अपनी आंखें खोली जो खून सी लाल थी। उसने अपना हाथ उठाकर हॉल के गेट की तरफ इशारा किया ही था, तभी उसे वहां से शिवाक्षी रोती हुई भागती हुई नजर आई। रुद्रम के होश उड़ गए और वो बुरी तरह से शिवाक्षी का नाम लेकर चिल्लाया, जिसे सुनकर पाटिल कांप उठा। रुद्रम बिना रुके तेजी से उस तरफ भागा। पाटिल भी उसके पीछे पीछे भागा। बाहर शिवाक्षी रोती हुई भागकर मैन गेट की तरफ जा रही थी। रुद्रम बाहर आया। उसकी हालत देखकर सभी गार्ड्स घबरा गए और उसके सामने आकर खड़े हो गए। रुद्रम बिना रुके तेजी से शिवाक्षी के पीछे भागा और भागता ही रहा। रुद्रम चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ शिवाक्षी, मुझसे दूर मत जाओ, रुको। शिवाक्षी ने उसकी आवाज सुन ली थी, पर वो रुकी नहीं और भागती रही। मैन गेट पर खड़े गार्ड्स शिवाक्षी को उनकी तरफ भागती हुई देख रहे थे और उसके पीछे उनके सीएम साहब को भी देख रहे थे, जो बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। रुद्रम कुछ दूरी पर जाकर रुक गया। शिवाक्षी मैन गेट तक पहुंच गई, पर गाइस ने उसे बाहर नहीं जाने दिया और अपना सिर झुकाकर बोले, मैडम प्लीज आप बाहर नहीं जा सकती, आप वापस सर के पास जाइए। शिवाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे जाने दो, नहीं रुकना मुझे यहाँ।
समझे तुम? गार्ड सर बोलेंगे तो आप यहाँ से जा सकती हैं, वरना बिल्कुल नहीं। शिवाक्षी ने गुस्से से अपना पैर पटका और वही खड़ी रही। उसे बहुत रोना आ रहा था। रुद्रम उसकी तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी का चेहरा अब तक लाल हो चुका था, इतनी रोई जो थी। रुद्रम तेजी से उसके पास आया और कसकर उसका हाथ पकड़कर उसने उसे अपनी तरफ घुमाया। शिवाक्षी एक झटके में उसकी तरफ मुड़ गई और अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगी। रुद्रम उसके मायूस और लाल हुए चेहरे को देखकर परेशान हो गया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी रसभरी यूं रोए या दुखी हो जाए। रुद्रम का गुस्सा उसका चेहरा देखकर कम होने लगा। उसने अपने बचे हुए गुस्से को काबू किया और कहा, मेरे साथ चलो। इतना कहकर रुद्रम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा तो शिवाक्षी अपनी जगह से हिली तक नहीं। रुद्रम वापस उसकी तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, मजबूर मत करो कि अपनी तकलीफ को तुम पर निकालूं। शिवाक्षी अपनी मायूसी भरी आवाज में बोली, अपनी तकलीफ को खत्म कर दीजिए और मुझसे दूर हो जाइए, हमेशा हमेशा के लिए। रुद्र को शिवाक्षी की बात सुनकर हद से ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने को बुरी तरह से मरोड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को रोक रखा था, वरना आज वो ना जाने क्या कर गुजर जाए। उसने शिवाक्षी की एक नहीं सुनी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। शिवाक्षी उसके कंधों पर मारने लगी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे अपने जुनून के साथ बंगली में ले गया। रुद्रम के साथ शिवाक्षी को देखकर पाटिल को चैन मिला। रुद्रम उसे अपने साथ ऊपर अपने रूम में ले गया। रूम में आते ही रुद्रम ने शिवाक्षी को जोर से गुस्से में बेड पर गिरा दिया और खुद पलटकर रूम का डोर लॉक करने चला गया। रुद्रम उसकी तरफ मुड़ा और अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगा। उसके गुस्से को देखकर शिवाक्षी को डर तो लग रहा था, पर वो अपनी हिम्मत बनाए हुए थी और एकटक उसे देख रही थी। रुद्रम ने अपना कोट खोला और जमीन पर फेंक दिया। अपनी शर्ट की स्लीव्स को गुस्से में फोल्ड करता हुआ वो शिवाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी बेड पर सिकुड़ती जा रही थी और तेजी से खिसक कर बेड के कोने में जाकर बैठ गई। रुद्र उसके पास आया। उसने उसके पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी ठोड़ी को कस कर पकड़ लिया। शिवाक्षी की आंखों से पानी बहने लगा। वही रुद्रम आंख भरी निगाहों से उसे देख रहा था। रुद्रम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, न जाने कितनी बार कह चुका हूं कि मुझसे दूर जाने की बात तक मत करना, पर नहीं, तुम एक ढीठ किस्म की लड़की हो और हद से ज्यादा मेरे सिर चढ़ चुकी हो। गलती मेरी ही है, तुम्हारे साथ इतनी नरमाई से पेश आया। ना तो लड़की मेरे ऊपर चढ़ गई है, पर कोई बात नहीं, मैं हूं न, सब देख लूंगा।